जैसे ही वाइफ की टर्न आई तो माथा टेका। गुरुजी बड़े मंदिर पे आसन के ऊपर बैठे हुए थे। तो जैसे ही माथा टेका तो गुरुजी कहते डिम्पल आंटी वेट रिड्यूस करो। तो कहती हाँ जी गुरुजी। तो रात को मेरे ख्याल से माथा टेकने 12:30-1 बजे का टाइम होगा। तो उसके बाद मेरे फादर इन लॉ की टर्न आई। तो गुरु कहते मास्टर जी बेटी को वेट रिड्यूस करे। कहते ठीक है गुरुजी। उसके बाद किसी और ने माथा टेका, फिर बेटे ने माथा टेका। जैसे ही मेरी टर्न आई गुरु से नरेंद्र आंटी ਨੂੰ कहे वेट रिड्यूस करना है 10 किलो 1 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं कहा ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी को इसके आगे तो भगवान ने बोल दिया तो वो तो होना ही होना है। तो नेक्स्ट डे हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे। जैसे ही एम्पायर स्टेट पहुंचे तो गुरुजी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बैठे हुए थे अपने रूम में। तो सुधा आंटी के रूम में बैठे हुए थे। तो हम लोग नीचे बैठ गए तो पता लगा कि ऊपर एक अंकल आंटी बैठे हैं। कौन बैठे हैं ये नहीं पता। तो थोड़े देर के बाद अराउंड 5-7 मिनट के बाद गुरुजी ने ऊपर से आवाज आई नरेंद्र ऊपर आ जा। तो किसी को और के लिए ही हुक्म नहीं था। जैसे ही मैं गुरुजी के पास ऊपर गया नरेंद्र आंटी ਨੂੰ कहा वेट रिड्यूस करे। फिर वही बात। मैं कहा गुरुजी आपने करना है आंटी के बस में नहीं है। देन ही सेज नरेंद्र करना तो सब कुछ मैं ही है लेकिन संगत जे हथ भी नहीं हिलाएगी जे तुसी लोग आंटी कुछ मेहनत भी नहीं करेगी तो मैं भी की करूँगा। ही से उनका लॉजिक कहने का ये था कि हम सब कुछ गुरु के ऊपर छोड़ देते हैं कि गुरु ही सब कुछ करने वाला। करना गुरु जी नहीं है लेकिन जब तक हम लोग अपनी मेहनत नहीं करेंगे अपने कर्म नहीं करेंगे तो गुरु जी भी हमारे कर्मों को नहीं काट सकते। ही से आप लोग खुद मेहनत करोगे तभी तो मैं आप लोगों के कर्म काटूंगा ना। हम सब कुछ गुरु पे छोड़ काटना तो फिर भी उन्होंने ही है लेकिन वो सब कुछ हमारे ऊपर फेंक के चलते थे कि आप लोग मेहनत तो करो तभी तो मैं कुछ करूंगा। तो जैसे हम लोग नीचे आए लंगर वगैरह करने लगे तो गुरु जी जैसे लंगर किया तो गुरु जी कहते डिम्पल आंटी कल तो खाना नहीं खाना बिल्कुल भी। तो सिर्फ एक सूप पीना है वो भी काली मिर्च डाल के और हल्का सा नमक डाल के। कहती ठीक है गुरुजी। तो जैसे ही हम लोग लुधियाना पहुंचे गुरुजी ने जाते जाते एक चीज़ बोल दी। कहते नरेंद्र कल जाके आंटी का वेट कर ली और फिर 1 महीने बाद आप दोबारा वेट करना देखते हैं कितना होंदा है। तो गुरुजी ने बोल दिया भगवान ने बोल दिया वो तो पत्थर के ऊपर लकीर है उसको तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता। तो हम लोग जैसे लुधियाना पहुंचे 3 से 4 दिन के बीच में हम लोग सब खाना खाते हैं सब कुछ है। जब खाना खाना बंद कर देंगे चाय पीनी बंद कर देंगे तो नेचुरली कहीं ना कहीं वीकनेस तो आती ही आती है। तो हमारे साथ भी वैसे ही हुआ। तो डिम्पल 3 से 4 दिन के बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़नी शुरू हो गई। तो फिर गुरुजी का एक दिन फ़ोन आया मुझे। कहते नरेंद्र आंटी का की हाल है। मैं कहा गुरुजी आंटी मर जाएगी वो नहीं सह सकती क्योंकि भूखा नहीं रह सकती। तो ही से दी काम कराया कर आंटी ने कहा सैलड खाया करे वैजीटेबल सैलड खाना है और सूप के थोड़ा नमक थोड़ा होर बढ़ा दे। तो मैं कहा ठीक है। तो 10-15 दिन निकले उससे थोड़ा सा बेटर होना शुरू हो गया क्योंकि कुछ ना कुछ तो खाने को मिलना शुरू हो गया। तो 10-15 दिन निकले तो एक दिन गुरुजी का फ़ोन आया कि से नरेंद्र आंटी तबीयत किमें है। मैं कहा गुरुजी बिल्कुल ठीक है। चल एक काम कर आंटी को अंगूर खाया करे। मैं कहा हाँ जी गुरुजी हाँ अंगूर खाया करे आंटी को कहे। तो अदरवाइज हम लोग देखें डॉक्टर क्या बोलते हैं ज़्यादा अंगूर खाओगे तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी क्योंकि उसमें शुगर की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो हमने खाना मैं कहा गुरुजी कितने जिन्ने खा सकती है 250 ग्राम आधा किलो 1 किलो जिन्ना खा सकती है एक दिन में उन्ना अंगूर खावे। तो अंगूर खाना शुरू किया सब कुछ। आफ्टर 30 डेज एग्जैक्ट 10 kg वाइफ ने रिड्यूस कर लिया जितना गुरुजी ने बोला था। तो उसके बाद हमने प्लान बनाया कि गुरुजी के पास दिल्ली चलेंगे गुरुजी का लंगर करेंगे और आगे कंटिन्यूशन जो करनी है वो करें। तो अभी चलना ही है। तो रात को गुरुजी का फ़ोन आया हाँ नरेंद्र की प्रोग्राम आंटी का वेट कितना रिड्यूस होया। मैं कहा गुरुजी 10 kg रिड्यूस हो गया पूरा 10 किलो 1 महीने कहा देख ला फिर जो गुरु कर सकता कोई नहीं कर सकता। मैं कहा गुरुजी आप ही तो करने वाले और कौन करने वाला है। धनी से दी कम कर अजय 15 दिन तन्ने होर नहीं आना दिल्ली जब तक मैं ना बोलूँ। 15 दिन के बाद दिल्ली आना है लेकिन हाँ खाना पीना वही रखना है जो अभी आंटी खा रही है। अभी लंगर शुरू नहीं करना लेकिन अभी 15 दिन के बाद मेरे पास आना है तब जाके देखना। लेकिन हाँ एक चीज़ है अब इसके बीच में कोई भी वेट आगे रिड्यूस नहीं होगा जितना मैंने करना था उतना मैंने रिड्यूस कर दिया।
तो करने के बाद हम लोग 15 दिन के बाद गए, जैसे ही गए तो उसके बाद 1 भी ग्राम का डिम्पल आंटी का वेट रिड्यूस नहीं हुआ। तो जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी को माथा टेका तो गुरुजी हंसने लगे, क्यों नरेंद्र देख ला डिम्पल आंटी स्मार्ट करती, कहते कोई कर सकता है जिन्ना ना कोई जिम ना कुछ और, देख ला 1 महीने च ਆਪਾਂ 10 किलो वेट रिड्यूस करता ही से करने कराने वाला मैं हूँ, मैं वो काम करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, जो कोई नहीं करता वो मैं करके दिखाता हूँ। तो ये गुरुजी की मेहर है।